नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे विराम अवस्था एवं गति अवस्था तथा गतियों के प्रकार के बारे में। तो पहली परिभाषा है विराम अवस्था। तो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ उसके वातावरण के सापेक्ष नहीं बदलती है तब वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ उसके वातावरण के सापेक्ष नहीं बदलती है तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है, जैसे सड़क, वृक्ष आदि। दूसरी परिभाषा है गति अवस्था। जब किसी वस्तु की स्थिति जब उसके वातावरण के सापेक्ष समयानुसार बदलती है तब वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है, जैसे सड़क पर दौड़ती हुई कार। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति जब उसके वातावरण के सापेक्ष समयानुसार बदलती है तब वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। ऋजुरेखीय या रैखिक गति। यदि वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो इसे ऋजुरेखीय गति कहते हैं, जैसे सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति ऋजुरेखीय गति है। वक्र रेखीय गति। यदि वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो इसे वक्र रेखीय गति कहते हैं, जैसे मोड़ पर किसी साइकिल सवार की गति। यदि वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो इसे वक्र रेखीय गति कहते हैं, जैसे मोड़ पर किसी साइकिल सवार की गति वक्रीय गति कहलाती है। दोलन गति। जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर गति करता है तो यह दोलन गति कहलाती है, जैसे दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति। जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर गति करता है तो यह दोलन गति कहलाती है, जैसे दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति। अनियमित गति। जब कोई वस्तु गति करते हुए अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो उसकी गति अनियमित गति कहलाती है, जैसे फूलों पर मंडराती तितलियों की गति। ये अनियमित गति होती है। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण गति संबंधी परिभाषाएं।